करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और उम्मीद है कि सबका रमज़ान ज़बरदस्त तरीके से चल रहा होगा। सॉरी फॉर देट कि वीडियो थोड़ी लेट कर दी हमने, तो बस रमज़ान की मसरूफियात की वजह से, टाइम के मैनेजमेंट की वजह से वीडियो ना अपलोड कर सके हम। एनीवे, मार्केट की जो सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन मार्केट की ओवरऑल सबके सामने है कि बीटीसी जिस जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हमने आपके साथ पास्ट के अंदर एक वीडियो शेयर की थी, जिसके अंदर हमने आपको पूरा का पूरा सिस्टम बताया था बीटीसी से रिलेटेड कि बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई लगाएगा, $1000-2000 का मूव दे देगा अपने ऑल टाइम हाई से, उसके बाद बीटीसी करेक्शन करेगा। राइट नाउ बीटीसी उन फेस के ऊपर खड़ा है कि बीटीसी वहाँ से एक इस वीडियो के अंदर तकरीबन नियर अबाउट कोई 6 मार्च की वीडियो थी, जहाँ पे हमने आपको ये चीज़ क्लियर कट बताई थी। इस वीडियो के अंदर ये जो हमारे पास आ रही है इथीरियम विल शॉक क्रिप्टो इन्वेस्टर, ये वीडियो अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर बीटीसी की पूरी इमेज हमने आपके साथ कवर कर दी थी कि बिटकॉइन, और आज से तकरीबन आज कितना, आज 18 मार्च है। उस टाइम हमने दो न्यूज़ चलनी थी, जो कि 11 मार्च को आनी थी वो भी बता दी थी, और एक न्यूज़ जो 18 मार्च को आज जो आनी है मंडे के दिन, वो दोनों न्यूज़ भी हमने तकरीबन 10 दिन पहले, 12 दिन पहले आपके साथ शेयर कर दी थी कि ये न्यूज़ मार्केट के अंदर आ जाएंगी। तो इस वीडियो के अंदर हमने बिटकॉइन के मूव को भी शेयर किया था, दोबारा उसके ऊपर वीडियो करना और बताना वो एक वेस्ट ऑफ टाइम बन जाएगा। चलते हैं अगर पॉइंट की तरफ हम चलें, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा लेक्चर है, वो है डी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग के डी स्ट्रैटेजी, जो कि हम डी स्ट्रैटेजी को बहुत ज़्यादा प्रिवेंट कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा डी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि डी स्ट्रैटेजी क्या चीज़ है, डी स्ट्रैटेजी वर्क किस तरह करती है, या डी स्ट्रैटेजी ज़रूरी क्यों है अपने ट्रेडिंग जर्नी के अंदर अगर हम अपने डी स्ट्रैटेजी को यूज़ करें। बेसिकली डी स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देखिए कि हमने एक पोजीशन खरीद ली है, हमने एक जगह पे अपनी बाइंग कर दी है, अब वो बाइंग पीक के ऊपर जाएगी तो टाइम लेगी, लेकिन वहाँ तक हम होल्ड नहीं कर पाते। हम कोई ऐसे लिमिटेड मिड का जोन हमारे पास निकल के आता है कि हम वहाँ पे निकल जाते हैं। अब अगर हम एक सही एक्यूरेट जोन के ऊपर तो निकल चुके हैं तो ऑल द बेस्ट है, हम वहाँ से दोबारा नीचे डिप के अंदर बाइंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी तरह एक मतलब कि ना कोई एक्यूरेट जोन हुआ, ना कोई उसकी जगह हुई, वहाँ पे हम निकल चुके हैं, तो वो एक हमारे लिए मतलब वो टाइम वेस्ट ऑफ टाइम भी हमारा हो जाता है, और जो हमारा जो एक प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट भी सारा का सारा हमारा आगे पीछे हो जाता है ना। तो उसके लिए एक डी स्ट्रैटेजी है यहाँ पे मार्केट के अंदर। अभी ये डी स्ट्रैटेजी नहीं है, तो ये लिटरली हम बता रहे हैं मार्केट के अंदर डी स्ट्रैटेजी नहीं है। जो बंदा डी स्ट्रैटेजी को बोलेगा, मे बी पॉसिबल लोग इसके नाम भी चेंज कर दे, नाम तो हमने रखा हुआ है, तो इसके नाम भी चेंज कर दे, लेकिन जहाँ से आपको ये मिलेगी वो ऑफ कोर्स 110% वो यहाँ पे हमारी कॉपी हुई होगी, हमारी पेस्ट हुई होगी। जिस तरह हमने मतलब वो अभी तक मार्केट के अंदर एक चीज़ नहीं, अगर आई भी होती तो लोग आज इसके ऊपर काम करते। और अगर चलो फॉर एग्जांपल नेम हमने चेंज किया है, लोग इसके ऊपर काम करते हैं, तो फिर लोग लॉस क्यों कर रहे हैं? ठीक है। अच्छा देखिए, इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए इसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, सबसे पहले इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि आपने लो लेवरेज ली हुई हो। बेसिकली क्रिप्टो की ही टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि आप लो लेवरेज के ऊपर, लो लेवरेज से आओ क्रिप्टो मार्केट के ऊपर, तो आप एट द एंड प्रॉफिट के अंदर रहोगे। लेकिन अगर आप हाईली लेवरेज के साथ आओगे मार्केट के अंदर, तो एट द एंड क्या होगा कि आप मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकोगे। तो डी स्ट्रैटेजी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और पहली जो टर्म्स है हमारे पास, वो ये है कि हम यहाँ पे लो लेवरेज यूज़ करेंगे। अगर कोई बंदा यहाँ पे हाईली लेवरेज यूज़ कर रहा है, हमारी स्ट्रैटेजी को भी अप्लाई कर रहा है, तो फिर भी वो 110% एट एंड लॉस के अंदर होगा। अगर वो अपनी कोई भी स्ट्रैटेजी अप्लाई कर हाईली लेवरेज के साथ वो आएगा, तो वो मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अच्छा, क्वेश्चन इज दैट, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि भाई हम तो $10 की, फॉर एग्जांपल, हमने $200 की पोजीशन खोली, $10 की हम पोजीशन बनाते हैं, अपना फंड ऐड करते हैं, और 20x हम लेवरेज लगा देते हैं, तो वो 200 बन गया। इसके बरक्स सेम एज इट इज़, एक तो ये चीज़ आ गई, लेवरेज हमने ले ली। इसके बरक्स अगर हम दो तकरीबन कोई नियर अबाउट $50 की पोजीशन खोलें और 4x की लेवरेज लें, तो फिर भी पोजीशन आपकी वही आ रही है, $200 वहाँ भी आ रहा है, 20x के ऊपर भी आपका $200 आ रहा है। थिंक व्हाट आई एम सेड, मैं क्या कह रहा हूँ। आपने $200 की पोजीशन अपनी बनानी है, ठीक है, एक्सचेंज से उधार लेके आपने बनानी है, या अपने फंड के हिसाब से आपने बनानी है, आपने $200 की पोजीशन बनानी है। आपने $10 के साथ अपना मार्जिन ऐड किया, और 20x आपने एक्सचेंज से उधार ले लिया, तो आपकी पोजीशन बन गई है $200। सेम एज इट इज, अगर आपने अपने फंड से बनानी है, $50 आपने अपना फंड लगाया और 4x आपने लेवरेज उठा दी, तो फिर भी लिक्विडेशन आपकी वहाँ पे आ रही है, प्रॉफिट जितना है वो भी वहाँ इतना ही आ रहा है। स्टॉप लॉस पहले एक्सिस लेवरेज के ऊपर जितना आ रहा था, वो बगैर लेवरेज के भी उतना आ रहा है। अब इनके अंदर फ़र्क क्या है? देखें, ये फ़र्क कोई भी किसी को नहीं बताता, बल्कि किसी को मैं हकीकतन ये बात बता रहा हूँ, किसी को इस चीज़ के बारे में आइडिया नहीं है। अब हम किसी से एक चीज़ उधार ले रहे हैं, ठीक है, तो वो बंदा पूरा, और हम उसके बदले में अगर हमने प्रॉफिट किया तो हम अपने हिस्से का प्रॉफिट ले लेंगे,
और अगर हमने लॉस किया तो हमने अपने जेब से उसको लॉस देना होगा। इसी तरह है, तो क्या एक्सचेंज हमारा कोई कज़न लगता है? फॉर एग्जांपल एक्सचेंज हमारा कज़न तो नहीं लगता कि एक्सचेंज जो है तो हमें हमारे ऐसे का लॉस कम देगा। एक्सचेंज पूरा जोर लगाता है कि इस बंदे का लॉस हो जाए। जो बंदा हाईली लेवरेज ओपन करता है, भले लो लेवरेज के अंदर भी उसकी वही क्वांटिटी हो और हाईली लेवरेज के अंदर भी उसकी वही क्वांटिटी हो, लेकिन जो बंदा लेगा हाईली लेवरेज, एक्सचेंज हर हाल में उसको लिक्विडेट करेगा। अगर लिक्विडेट नहीं तो उसका स्टॉप लॉस उठाएगा। मेजॉरिटी स्टॉप लॉसेस जोड़ते हैं वो हाईली लेवरेज की वजह से स्टॉप लॉस उठाए जाते हैं। अगर हम लो लेवरेज के साथ अपनी एक पोजीशन बनाएंगे, 4x 3x 2x के साथ हम अपनी एक पोजीशन बनाएंगे, स्टॉप लॉस तब भी हमारा उतना ही आएगा, लेकिन इसके बरक्स होगा हमारे पास। क्या इसके बरक्स ये होगा कि हमारा फंड लगा हुआ होगा, नीचे से हम उसका एक DCA डॉलर कॉस्ट एवरेज, आजकल लोग नए नए तरीके से कर रहे हैं, हम वो लगा के अपनी ट्रेड को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। लेकिन जब आपने हाई लेवरेज ओपन की हुई है, आपके पास ऑप्शन खत्म। आपके ऊपर लोग डॉलर कॉस्ट एवरेज करा रहे हैं प्रीमियम्स के अंदर, यहाँ वहाँ 2 टके के जो ट्रेडर बने हुए हैं आजकल, जो कि वो आप लोगों को करवा रहे हैं डॉलर कॉस्ट एवरेज करवा रहे हैं 20x और 50x के ऊपर। लेकिन एट द एंड क्या होता है, आपको तबाह कर देते हैं। जब आपने एक्सचेंज से उधार ले लिया और दबा के उधार ले लिया, अपनी क्वांटिटी, अपनी हैसियत, अपनी औकात और अपने वॉलेट से ज़्यादा आपने उधार ले लिया, तो एक्सचेंज फिर आपके DCA को नहीं मानता। फिर आप DCA करेंगे, एक्सचेंज आपके उल्टा पड़ेगा। आप DCA करेंगे, एक्सचेंज उल्टा पड़ता जाएगा। DCA करेंगे, एक्सचेंज आपको ख़राब करता जाएगा। लेकिन जब आप अपने फंड से काम करेंगे, उधार आप नहीं लेंगे एक्सचेंज से, उधार नहीं लेंगे, उधार ना लेने की वजह से आप अपने फंड से काम करेंगे, तो फिर अगर आप DCA करेंगे तो एक्सचेंज आपका पाबंद होगा। ये जो बात है, ये साइकोलॉजी की कॉन्सेप्ट है, ये कोई ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट, रूल है ट्रेडिंग का। लेकिन इसके बारे में अगर कोई न्यू बंदा जो हमें ना जानता सुनता पहचानता हो, वो ये बात सुनेगा तो वो थोड़ा सा हंसेगा कि ये बंदा खुद से कह रहा है। लेकिन आप एक दफ़ा अप्लाई करके देखें। आपने 20x की लेवरेज $2 के ऊपर ली, आप उसके ऊपर DCA कैसे करेंगे? क्या निचले DCA आप $40 के लगा के या $10 लगा के 20x के साथ आप दोबारा DCA करेंगे? या आपने $50 2x के साथ ट्रेड लिए, निचली एंट्री आप जब DCA करेंगे तो वो आपकी $100 3x के साथ होगी, आपकी एंट्री लेवल के ऊपर आ जाएगी, और एंट्री भी लेवल के ऊपर आ जाएगी, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो मुसलसल कम होता जाएगा। लेकिन जब आपने हाईली लेवरेज ली हुई है तो आपका स्टॉप लॉस मुसलसल बढ़ता जाएगा। एरिया वही रहेगा, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन बढ़ता जाएगा। ये एक्सचेंज की एक पॉलिसी है, ठीक है? कभी एक्सचेंज की पॉलिसी कोई देख के पढ़े तो उसको समझ में आ जाएगा कि एक्सचेंज की क्या पॉलिसी होती है फ्यूचर ट्रेड्स के अंदर या मार्जिन ट्रेड के अंदर, या खैर लॉट साइज का एक कॉन्सेप्ट ही वो फिर थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा अलग कॉन्सेप्ट आ जाता है। खैर ये तो लेवरेज से रिलेट, आई होप सो कि सबका एक डाउट क्लियर हो चुका होगा। बाकी हमारी जितनी भी ट्रेड्स होती हैं, हम बड़ी क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, 5,000 6,000 7,000 डॉलर के ऊपर हमारी एक पोजीशन होती है। लेकिन क्या होता है, हम 1x 2x के ऊपर आते हैं। इन केस अगर हम $100 की ट्रेड भी करेंगे तो 2 से 3x के ऊपर आएंगे। रीजन इज दैट कि जो बंदा स्विंग करता है वो बंदा सिर्फ और सिर्फ अपनी लेवरेज के अकॉर्डिंग वो स्विंग ट्रेड के ऊपर शिफ्ट होता जाता है। अब जो बंदा कर रहा है स्कैल्प या प्रीमियम्स की ट्रेड वो ले रहा है, उसने हाई लेवरेज ओपन की और टारगेट उसने ओ बड़ा आसमान जितना रखा हुआ, तो क्या वो अपने टारगेट तक पहुंच पाएगा? उसका दिमाग खराब है, वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, बार बार टीबी के ऊपर जाके अपने टारगेट को लगा के अपने प्रॉफिट को देख के वो खुश हो रहा है, वो प्रॉफिट कर ही नहीं सकता। ये बिल्कुल मैं हकीकत बात बता रहा हूँ, वो उस प्रॉफिट तक वो जा ही नहीं सकता। लेकिन जो बंदा स्विंग की ट्रेड करेगा वो अपने आखिरी प्रॉफिट तक चला जाएगा, चाहे वो स्पोर्ट के अंदर करे, चाहे वो फ्यूचर के अंदर करे, चाहे वो कमोडिटीज के अंदर करे, चाहे वो स्टॉक्स के अंदर करे, चाहे वो फॉरेक्स के अंदर करे। मार्केट के अंदर स्विंग ट्रेड्स आपको सर्वाइव करवा सकती है, स्विंग ट्रेड से आप सर्वाइव कर सकते हो, स्विंग ट्रेड से आप बच सकते हो, स्विंग ट्रेड से आपके अकाउंट 2x 3x 10x 100x तक भी चले जाएंगे। लेकिन फ्यूचर ट्रेड्स के अंदर आके हाईली लेवरेज ट्रेड्स ओपन करके आप एक दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट के अंदर, एक दिन आप मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकोगे फ्यूचर ट्रेड के अंदर आके। सो एक तो ये है, दूसरा डी स्ट्रेटजी से के अकॉर्डिंग हमने एक, अच्छा एक चीज़ है दूसरा, जो डी स्ट्रेटजी हम आपको कहते रहते हैं कि डी स्ट्रेटजी डी स्ट्रेटजी डी स्ट्रेटजी, डी स्ट्रेटजी आप तब अप्लाई करोगे जब आप स्विंग ट्रेड करोगे। अगर आप करते हो 5 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हो, 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हो, आप 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करते हो, 15 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर करते हो, तो फिर आप हमारी डी स्ट्रेटजी को आप बदनाम करोगे और अपना लॉस करोगे। और इसके अंदर फिर इतना बड़ा लॉस है कि आपकी सोच एंड समझ से बाहर की बात है कि अगर आपने ये फार्मूला अप्लाई किया तो फिर आप ख़राब हो जाओगे। लेकिन अगर आप 4 आवर की ट्रेड करते हो जहाँ पे आपके पास कम से कम इमेज क्लियर हो, अब 1 मिनट टाइम फ्रेम आपने खोला हुआ है, अब वहाँ पे डी स्ट्रेटजी किस तरह काम करेगी आपकी? वहाँ पे तो 1 मिनट टाइम फ्रेम के ऊपर तो 1 मिनट के ऊपर कैंडल आसमान की तरफ जा रही है, दूसरे मिनट के ऊपर तो कैंडल पेशावर की तरफ जा रही है, तीसरे मिनट के ऊपर तो कैंडल इस्लामाबाद की तरफ जा रही है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रही होती। वहाँ पे डी स्ट्रेटजी वर्क नहीं करती क्योंकि वो एक ट्रैपिंग होती है। वो आप शॉर्ट टाइम के लिए मार्केट के अंदर आए और शॉर्ट टाइम के अंदर आपने प्रॉफिट लिया, देन एग्जिट।
ठीक है। लेकिन जो आपके पास होता है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आपके पास मूव क्लियर होती है, इमेज आपके पास क्लियर होती है, पूरा साइकिल पूरा सर्कल आपके पास क्लियर होता है। हाँ भाई, मैं एक स्टार्ट के अंदर मैंने बताया लिमिटेड जोन के ऊपर आपने अपनी लेवरेज को कम करना है, लिमिटेड जोन के ऊपर आपने अपनी क्वांटिटी को कम ऐड एंड रिड्यूस लेवरेज हाई लेवरेज लो करके आप अपनी ट्रेड को एक सही जाविये सही एंगल की तरफ लेके जा सकते हो। लेट मी शो यू, अगर हम एक एग्जांपल की तरफ चलते हैं, हमारे पास ये बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर। तो अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर हम बीटीसी के चार्ट, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने बिटकॉइन का चार्ट खोला हुआ है और हमने यहाँ पे $52,000 पे बिटकॉइन की लॉन्ग की एंट्री बिल्ड कर दी। $52,000 पे हमने बिटकॉइन की लॉन्ग की एंट्री फिल कर दी, नीचे हमारा स्टॉप लॉस आ गया, एंट्री हमारी फिल हो गई। अभी मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन अभी क्या है कि अभी जब हम लॉस के अंदर होते हैं तो बहुत बड़ा पेशेंस रखते हैं। ठीक है, एक जो निकम्मे ट्रेडर की यह निशानी है, सॉरी फॉर देट, मैं थोड़ा सा बहुत ज़्यादा आगे चले जाता हूँ, लेकिन ये रियलिटी है, फैक्ट है वो। जी भाई, ये भाई, वो भाई, ये भाई और वो भाई वाली बात नहीं, सीधी पॉइंट की जो बात है, काम की जो बात है। आप लोगों का फंड है, आप लोग अपने फंड की सेफ्टी करो, सिक्योरिटी करो, अपने फंड को एक सही तरतीब से इस्तेमाल करो। तो दैट्स वाई कि आई होप सो कि ये जो बात है ये आपके माइंड के अंदर लग जाएगी। ये मैं बात इस एंगल से कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि आपने ट्रेड खोल दी, आपकी ट्रेड प्रॉफिट के अंदर चल रही है, जिस स्टार्ट के अंदर आपने कहा कि समझ में नहीं आ रहा कि हम अपनी ट्रेड को कहाँ पे बुकिंग करें, लेकिन तवक्कल ट्रेडिंग कंपनी की तरफ से बार बार एक बात आती रहती है कि डी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो, डी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो, डी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करो। एक ही ट्रेड आपकी 6 मंथ चल सकती है, फ्यूचर की ट्रेड आपकी 3 मंथ चल सकती है। रिसेंट पिस्ट कल कल हमने आपके साथ शेयर किया, 2 3 3 मंथ हमने एक ही ट्रेड चलाई फ्यूचर की, वो भी डी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग 5x हमने उस ट्रेड से लिए फ्रंट से। 0.60 से उठा के जाके $3.5 के ऊपर सेल कर दी, वो भी फ्यूचर ट्रेड के अंदर तकरीबन, और कितना 3x से ऊपर हम नहीं गए। तो अब हम करते क्या है डी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, या डी स्ट्रैटेजी काम किस तरह करती है। फॉर एग्जांपल आपने $52,000 पे अपनी एंट्री बना ली, $52,000 के ऊपर आपने डिमांड से अपनी एंट्री बना ली, ना कि सपोर्ट से अपनी एंट्री बना ली। आपके पास ऑर्डर ब्लॉक आया, आपके पास दूसरी चीज़ आई, आपके पास तीसरी चीज़ आई, आपके पास कोई मेजर चीज़ें आई जो है कि एंट्रीज के लिए वैलिड होती है। आपने कुछ चीज़ देखी, वहाँ पे आपने अपनी एंट्री बना ली, एंट्री बनाने के बाद मार्केट आपकी जा रही है। लेकिन अगर ये 110% बात है कि 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर, कोई भी टाइम फ्रेम हो, जिस टाइम फ्रेम के ऊपर मार्केट अपने करंट, मार्केट ने जो एक सिनेरियो बनाया हुआ है डिमांड, करंट डिमांड, ना कि पास्ट का या प्रीवियस का डिमांड, वैलिड डिमांड प्रीवियस का हो जाता है। लेकिन जब मार्केट ने ऊपर एक डिमांड बना दिया तो जो प्रीवियस का डिमांड होता है वो मार्केट का ओरिजिन बन जाता है। ठीक है, जो करंट जो डिमांड बन जाता, करंट जो डिमांड होता है, करंट जो ओरिजिन होता है वो उससे ऊपर एक डिमांड बन जाती है। उस डिमांड को फिर मार्केट टेस्ट, पुल बैक, लिक्विडिटी सब कुछ कर करा के जब उस डिमांड से मार्केट निकल के ऊपर सप्लाई पे शिफ्ट होती है, तो जो पास्ट का जो पिछले डिमांड हमारे पास होता है वो डिमांड हमारे पास बन जाता है ओरिजिन, सेम एज इट इज ओरिजिन भी आगे की तरफ शिफ्ट होता जाता है। डिमांड सप्लाई के अंदर शिफ्ट होता है, सप्लाई डिमांड के अंदर शिफ्ट होता है, और ओरिजिन आगे डिमांड के अंदर शिफ्ट होता है, तो होता जाता है। लेट मी शो यू, ये है हमारे पास एक डिमांड जोन, सॉरी ये हमारे पास एक ओरिजिन आ चुका था, ये वाला तकरीबन कोई 40-42 हज़ार डॉलर का कर लेंगे, हमारे पास एक ओरिजिन का एरिया आ गया था। ठीक है, अभी क्या है कि ट्रेडर यहाँ ओरिजिन का वेट कर रहा है कि मार्केट यहाँ अब मेरे ओरिजिन के पास आएगी तो मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बनाऊंगा और मैं यहाँ पे ये करूंगा, मैं वहाँ पे वो करूंगा। तो ट्रेडर यहाँ पे मिस कर जाता है, वो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिस कर देता है अपनी आंखों के सामने, वो यहाँ पे अपनी एंट्री नहीं कर पाता। एक तो कभी भी यानी कि वीडियो ये बहुत लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह कल से इसके ऊपर पूरी एक डिटेल वीडियोस करते जाएंगे डेली बेस के ऊपर। एक तो हमेशा फ्यूचर ट्रेड्स के अंदर, फ्यूचर ट्रेड स्पोर्ट भी ज़रूरी है, फ्यूचर ट्रेड के अंदर, मार्जिन ट्रेड के अंदर हमेशा अपनी एंट्रीज हमें बाइंग के अंदर करनी चाहिए। हमारी जितनी भी कॉल्स हैं, सारी कॉल्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एंट्रीज, क्यों, क्या वजह होती है कि हमारी कॉल्स बिल्कुल लगती हैं। 110%, तकरीबन 100 में से 90% हमारी कॉल्स जो होती हैं स्विंग की, वो लग जाती हैं टारगेट्स के ऊपर, बड़े बड़े टारगेट्स के ऊपर होती हैं। हमारी जो कॉल्स होती हैं उनका जो एंट्रीज होती है वो पार्ट्स के अंदर होती है, और पहली जो टीपी हमारी होती है वो होती है बड़ी। अब इसकी रीज़न क्या होती है, इसकी रीज़न क्या होती है कि हमने बिटकॉइन की ट्रेड दी 52,000 से, दूसरी ट्रेड हमने दी 51,000 से, तीसरी ट्रेड हमने दी 49,000 से, आखिरी ट्रेड हमने दी 48,000 से। ठीक हो गया। अब बिटकॉइन क्या करता है, बिटकॉइन 52,000 के ऊपर आके बिटकॉइन निकलता है, लेकिन जब बिटकॉइन नी और स्टॉप लॉस है हमारा 46,000 का, बिटकॉइन जब आएगा 48,000 की एंट्री हमारी फिल करेगा हमारे अकॉर्डिंग, तो बिटकॉइन सीधा सीधा आ जाएगा, हमारी एंट्री आ जाएगी
48,800 या 49,000। लेकिन जब ये वहां से जाता है, बड़ा टारगेट रखने की क्या रीजन होती है हमारे पास? बड़ा टारगेट रखने की कि जब ये वहां 48,000 से उठ के, आपकी एंट्री 52 पे थी, आपकी एंट्री 49 पे आ गई और आपका टारगेट 54 है, जब ये 49 से 54 के दरमियान जाएगा तो 200 से लेके 300% का प्रॉफिट ये आपको फ्यूचर ट्रेड के अंदर दे जाता है। दैट्स वाई कि हमारी टीपीज होती हैं बड़ी बड़ी, पहली टीपी हमारी होती है बड़ी, और हमारी जो पहली टीपी होती है मार्केट उधर से रिवर्स हो जाती है। वेलकम टू द पॉइंट। अच्छा, ये हमारे पास ओरिजिन था, इस ओरिजिन से प्राइस निकली, ओरिजिन से प्राइस निकली, यहाँ पे हमने अपनी एक लॉन्ग की पोजीशन बिल्ड कर दी थी ओरिजिन पे। प्राइस यहाँ पे, प्राइस जिस तरह यहाँ यहाँ पे इस जोन के ऊपर आई बिटकॉइन की, यानी कि 40,000 पे हमने अपनी पोजीशन बिल्ड की और प्राइस आई $43,000 के ऊपर, 3x की ट्रेड हमने बनाई। यहाँ से प्राइस उठ के $43,000 पे गई, हमने अपनी ट्रेड को 50% क्लोज कर दिया। ठीक है, इनिशियल एंट्री जो हमारी 42,000 की है वो भी चल रही है, स्टॉप लॉस भी हमारा $40,000 का चल रहा है, और 43 साढ़े 43 के ऊपर हमने 50% अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया। ठीक है, 50% जब हमने अपनी ट्रेड को क्लोज कर दिया तो हमारा जो प्रॉफिट था वो अनरियलाइज नहीं रहा, वो रियलाइज हो गया। प्रॉफिट वो होता है जो बुक करके आपके पास आ जाता है, जो प्रॉफिट सामने नजर आ रहा होता है वो प्रॉफिट आपका नहीं होता, वो एक्सचेंज के पास होता है। लेकिन जब आप वो प्रॉफिट बुक करते हैं तो वो प्रॉफिट तब आपके पास रियलाइज आपके वॉलेट, आपके अकाउंट के अंदर आ जाता है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे आपने अपनी ट्रेड को 50% क्लोज कर दिया, 50% क्लोज के जिस तरह उसने रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट पे आपने अपना जो प्रॉफिट आपने 50% बुक किया था उस प्रॉफिट को दोबारा एंट्री कर दी वहाँ पे। इनिशियल एंट्री आपकी इस जोन के ऊपर चल रही है, आपने यहाँ पे 50% क्लोजिंग कर दी, प्राइस जिस तरह यहाँ पे नीचे आई, आपने दोबारा यहाँ पे 50% ऐड कर दी, 20% आपने जो प्रॉफिट बुक किया था उस प्रॉफिट का आपने 30% यहाँ पे, अगर आपने पहली एंट्री 3x के साथ लगाई थी तो अभी आपने एंट्री लगा दी 2x के साथ। इनिशियल एंट्री आपकी 3x की थी, करंट एंट्री आपकी बन गई 2x के साथ। जब आपकी 2x के साथ एंट्री बन गई तो क्वेश्चन इज डेट कि मेरी जो पास्ट वाली एंट्री इनिशियल थी वो भी तो ऊपर आ जाएगी, ऑफ कोर्स वो एंट्री भी आपकी ऊपर आ जाएगी। लेकिन क्या है कि आपने ओरिजिन से प्राइस को पकड़ा है, प्राइस अब ओरिजिन को शिफ्ट करेगी डिमांड के अंदर और डिमांड को प्राइस शिफ्ट करेगी ऊपर सप्लाई के अंदर। अब ये आपके पास, हमारे पास ये ओरिजिन था, ओरिजिन से प्राइस ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद प्राइस ने जब पुल बैक लिया यहाँ पे तो प्राइस ने, मैंने क्या बोला, ओरिजिन से प्राइस शिफ्ट हो जाती है डिमांड के अंदर। तो प्राइस क्या हुआ कि 42.5 पे जहाँ पे आपने क्लोजिंग की, जहाँ पे आपने दोबारा एंट्री की वो आपका बन चुका था डिमांड। दो डिमांड पे आपने अगेन एंट्री कर दी, प्राइस अब डिमांड से जब प्राइस उठ चुकी है तो प्राइस अब अपना क्रिएट करेगी न्यू सप्लाई, एक सप्लाई जोन क्रिएट करेगी। डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई कम है, सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड कम है, ये वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अब प्राइस यहाँ से मुसलसल ऊपर जाती रही, आपकी दोनों एंड, आपकी निचली वाली एंट्री का भी प्रॉफिट, ऊपर वाली एंट्री का भी प्रॉफिट, और आपकी एंट्री थोड़ी सी ऊपर आ गई है। अब जहाँ पे आपकी पास्ट वाली एंट्री थी वहां पे आपने लगा दी अपना स्टॉप लॉस। लेट मी शो यू, आपकी एंट्री यहाँ पे थी, आपका स्टॉप लॉस यहाँ नीचे था। आपने जब ये यहाँ एंट्री आपकी फिल हुई, यहाँ पे आपने प्रॉफिट बुकिंग की, यहाँ पे आपने दोबारा अपनी क्वांटिटी को ऐड किया। ठीक है, दोबारा जब आपने अपनी क्वांटिटी को ऐड किया, ट्रेड आप प्राइस आपकी यहाँ से ऊपर जाने लगी, आप अनरियलाइज पीएनएल के अंदर आने लगे, ग्रीन के अंदर आप आने लगे। तो आपने अपना स्टॉप लॉस उठा के यहाँ पे जो पास्ट की जो एंट्री थी वो ऊपर चली गई, आपने अपना स्टॉप लॉस वहाँ पे रख दिया। आपने अपना स्टॉप लॉस, आपकी ट्रेड यहाँ पे जा रही। अब आपके पास लेफ्ट साइड का एक स्ट्रक्चर होता है, हमारे पास हमेशा चार्ट के अंदर एक लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर होता है। ये हमारे पास एक लेफ्ट साइड का स्ट्रक्चर आ रहा था। अब कंसीडर ये किया जा सकता था ड्यू टू टेक्निकल्स कि ये हमारे पास एक सप्लाई जोन था, भी एक सप्लाई जोन था हमारे पास। ओरिजिन शिफ्ट इनटू डिमांड, डिमांड शिफ्ट इनटू सप्लाई, अगेन सप्लाई शिफ्ट इनटू डिमांड। बुल स्ट्रक्चर के अंदर ये सिनेरियो होता है, ये फेजेस होते हैं। फिर इनके अंदर आगे डिस्ट्रीब्यूशन, मैनिपुलेशन, एक्यूमुलेशन, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस साइड स्टिल हम नहीं जा रहे हैं। जिस जिस टाइप पे हम जा रहे हैं अभी हम उसके ऊपर फोकस करें तो ये हमारे पास एक डिमांड सप्लाई जोन आ रहा था। ठीक है, तो प्राइस क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे हमारे पास डिमांड से उठी, डिमांड से उठ के प्राइस जिस तरह सप्लाई के अंदर शिफ्ट हुई, हमने वहां पे अपनी ट्रेड को अगेन 50% क्लोज कर दिया। तो ये जो नीचे का जो भी प्रॉफिट हमारे पास चल रहा था, इस सारे प्रॉफिट को हमने यहाँ पे मजीद 50% क्लोज कर दिया। अब मजीद जब हमने यहाँ पे 50% क्लोज कर दिया तो हम प्रॉफिट के अंदर अभी आ रहे, और ट्रेड भी स्टिल हमारी वैलिड है और अच्छी खासी क्वांटिटी हम बार बार बुक कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि अभी यहाँ पे हमने कंफर्मेशन देखी, वेट किया, ये किया, वो किया, यहाँ पे हमें लगा कि क्या सप्लाई ब्रेक होगी या सप्लाई शिफ्ट होगी डिमांड के अंदर। लेकिन स्ट्रक्चर बुल था, ऑफ कोर्स सप्लाई शिफ्ट हो चुकी थी डिमांड के अंदर। अच्छा, इनके दरमियान फिर एक लिक्विडिटी वगैरह भी आती रहती है, लेकिन वो उस साइड में स्टिल मैं नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह उस साइड पे जाएंगे तो ट्रांसपेरेंट क्लियर कर दूंगा आपको। अभी क्या था कि यहाँ पे जब डिमांड शिफ्ट हो चुकी थी, सप्लाई शिफ्ट हो चुकी थी डिमांड पे, तो यहाँ पे हमारी इनिशियल एंट्री यहाँ पे चल रही है, मार्केट जोन तक आए ना आए, हम प्रॉफिट के अंदर नीचे से चल रहे हैं। यहाँ तक हमने दो दफा प्रॉफिट बुक भी किया, क्वांटिटी ऐड भी की, क्वांटिटी रिड्यूस भी कर दी। यहाँ पे अगेन हमने एंट्री की, पहली एंट्री हमने की थी
पहली एंट्री हमारी 3x की थी, दूसरी एंट्री हमारी 2x की, अभी जो एंट्री हमारी होगी वो होगी 1x की। लेकिन पहले हमने डॉलर लगाया था $30 3x के साथ, फिर हमने लगाया, फिर हमने $30 3x के से प्रॉफिट किया, हमने $50 फॉर एग्जांपल प्रॉफिट किया, $50 में से हमने 25% ट्रेड और 50% ट्रेड को क्लोज करके 25% हमारा प्रॉफिट आ गया। वही प्रॉफिट अगेन हमने एंट्री की, सॉरी, वही प्रॉफिट हमने अगेन एंट्री की। जब उसी प्रॉफिट पे हमने अगेन अपनी एंट्री की, उसी प्रॉफिट पे जब अगेन हमने एंट्री की तो हमारी ट्रेड मजीद और प्रॉफिट के अंदर जाने लगी। जब ट्रेड हमारी मजीद प्रॉफिट के अंदर जाने लगी, जब ट्रेड हमारी मजीद हमारी यहाँ से ट्रेड प्रॉफिट के अंदर जाने लगी तो हमने दोबारा क्वांटिटी को ऐड किया, क्वांटिटी को वही क्वांटिटी ऐड की जो हमने प्रॉफिट किया था, क्वांटिटी को ऐड करके अगेन हमने क्वांटिटी को तो फॉर एग्जांपल क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पे हमने यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग अपनी क्लोजिंग की, फिर अगेन यहाँ पे हमने दोबारा बाइंग कर दी डिमांड के अंदर, सप्लाई के ऊपर, ठीक है। अभी सप्लाई शिफ्ट हो चुका था, अभी सप्लाई का पता हमें किस तरह चलेगा कि क्या ये वाकई सप्लाई जोन है। जो लेफ्ट साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर सारा का सारा में क्लियर कर देता है, ठीक है। तो वो जो लेफ्ट साइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो आपके अंदरून का जो डाउट होता है वो क्लियर करवा देता है। लेकिन रिमेंबर बड़े टाइम फ्रेम के अंदर, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर कभी भी नहीं, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको सिर्फ ट्रैपिंग मिलेगी। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी स्वीप करती है, लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी क्रिएट की, अगेन लिक्विडिटी ली, अगेन मार्केट ने लिक्विडिटी क्रिएट की छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। लेकिन बड़े छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ही 95% ट्रेडर लॉस कर रहा है, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेडर है वो 95% लॉस को तो छोड़ के वो 0.95 सेंट भी लॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि सप्लाई हमारी शिफ्ट हो चुकी थी डिमांड के अंदर। सप्लाई जब हमारी डिमांड के ऊपर शिफ्ट, अच्छा सिर्फ चार्ट्स को देख के हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते सप्लाई शिफ्ट हो जाएगी डिमांड के अंदर, या हम शिफ्ट हो रहे हैं डिमांड के अंदर, या सप्लाई जो है तो ब्रेक हो रही है अगेन दोबारा डिमांड के ऊपर, या डिमांड सप्लाई एक न्यू इरोजन क्रिएट कर रही है। नो, ऐसा नहीं। उसके लिए फिर कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं आपके पास, फिर वो हर एक बंदे की रिसर्च जितनी बढ़ती जाती है, जितनी बढ़ती जाती है, जितनी पहले आपकी रिसर्च है, सबसे बढ़ के पहले आपकी रिसर्च है, जितनी आपने रिसर्च कर दी है उस रिसर्च की स्ट्रैटेजीज डज नॉट वर्क जब तक आपका रिसर्च कंप्लीट नहीं है। जब आपका रिसर्च देखो, ये चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, एसएमसी, आईसीटी, फलाना टिमगाना इंडिकेटर, ये सब कुछ वेस्ट ऑफ टाइम है। इनके ऊपर आप एक साल लगाओगे तो एक साल आप अपना टाइम वेस्ट कर दोगे। एट द एंड ऑन आपने उन्हीं बातों के ऊपर है जो आज हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। कोई भी वो बातें नहीं बताता, एट द एंड आपने आना उन्हीं बातों के ऊपर है, लेकिन आपका एक साल टाइम पीरियड ज़ाया हो जाएगा। सो व्हाई यू वेस्ट योर 1 ईयर्स? अपने एक साल को क्यों ज़ाया करते हो? जो बेसिक जो रूल है, जो बेसिक जो पॉइंट है मार्केट का, सीधा सीधा उस मार्केट के ऊपर, और मार्केट को सीख के क्या करना है। बेसिक गोल तो मार्केट से पैसा बनाना है, और वो चीज़ें फजूल की जो चीज़ें सीखने का क्या मतलब जो 2 साल बाद वर्क ही नहीं करती। 2 साल बाद ये चीज़ें लिटरली आई टेल यू, 2 साल बाद ये चीज़ें वर्क नहीं करती। 2 साल बाद हर एक चीज़ चेंज होती जाती है, हर एक चीज़ चेंज होती जाती है। और रिटेल्स तभी धोखा खाता जाता है। रिटेल्स कितने कितने मैंने देखे जो अभी तक चार्ट पैटर्न्स के ऊपर हैं, जो अभी तक ये समझ रहे हैं कि पैटर्न वर्क कर रहा है। ये लाइंस इस तरह रेक्टेंगल लगा के, इस तरह ट्राइंगल लगा के, और इस तरह की एक लाइनों से प्रॉफिट बनेगा आपका। लाइनों से भी कभी प्रॉफिट बना है कि 4-5 लाइनें आपने यहाँ, 4-5 लाइनें आपने वहां पे लगा दी और इनसे आपका प्रॉफिट बनना शुरू हो गया? नो नो नो, मार्केट के अंदर लाइन से प्रॉफिट नहीं बनता, मार्केट के अंदर आपकी रिसर्च से प्रॉफिट बनेगा। आपकी 1 2 3 स्ट्रैटेजीज होंगी, आपका 95% तक माइंड सेट होगा, आपकी रिसर्च होगी, आपके एनालिसिस होंगे, नॉट टेक्निकल, आपके फंडामेंटल एनालिसिस होंगे। फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? कल क्या हो रहा है वहां पे, किसी कंट्री के अंदर मीटिंग है अकॉर्डिंग टू क्रिप्टो, कल वहां पे क्या हो रहा है, कल वहां पे जो होगा वो मूव आज आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। फेड की आज मीटिंग थी, हमने 6 तारीख को आपको बता दी, आज से 12 तारीख पहले कि बाबा ये चीजें फेड की मीटिंग के अंदर होंगी, वहां से बीटीसी क्रैश करेगा, 1000-2000 डॉलर का पंप बीटीसी लगाएगा, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। वहां पे इंटरनेशनल मीडिया बोलना शुरू कर देगी। 2 दिन बाद इंटरनेशनल मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया था, लाइव आपको बताया है। ऐसा नहीं हुआ अभी क्या, ये हमारे कोई चार्ट, हमने कोई चार्ट देखा था सामने? नो, चार्ट नहीं देखा था हमने अपने रिसर्च की थी, 6 महीने 5 महीने रिसर्च थी हमारी, रिसर्च की बेस पे आज हम आज बिल्कुल वही चीज़ सामने, बिल्कुल प्रैक्टिकल हमारे पास, ट्रांसपेरेंट, वो सारी चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। लेकिन अगेन आई टेल यू, अगर कोई बंदा 5 मिनट 1 आवर 2 आवर की ट्रेड करता है, वो ये समझता है कि मैं ये जो फेरोज जो स्ट्रेटजी, तवक्कल की तरफ से जो स्ट्रेटजीज बताई जाती है, मैं इनको इंप्लीमेंट करके प्रॉफिट बनाऊंगा, नहीं बना सकता।
वेस्ट ऑफ टाइम में मेरी वीडियोस देख के, ये भी बता रहा हूँ मैं, अपना टाइम वेस्ट करोगे मेरी घंटे की वीडियो देख के। जब तक आप छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड कर रहे हो आप प्रॉफिट नहीं बना सकते, हकीकत बात है ये। जब तक आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर नहीं आओगे तब तक आप मार्केट के किंग नहीं बनोगे। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर आप आओगे तो तब आपको मार्केट की समझ आएगी, मार्केट के मूव की समझ आएगी। तो हुआ क्या, यहाँ पे डिमांड शिफ्ट, सप्लाई शिफ्ट हो गई डिमांड के अंदर। यहाँ पे हमने दोबारा क्लोजिंग की, जब हमें ये कंफर्मेशन मिल गई कि सप्लाई डिमांड शिफ्ट इनटू सप्लाई, तो हमने यहाँ पे दोबारा बाइंग कर दी। और पहली बाइंग हमने 3x पे की, दूसरी बाइंग हमने 2x पे की। अभी ये बाइंग हमारी होगी 1x के साथ, और जो प्रॉफिट हमने इन पास्ट ये दो जो ट्रेड्स हमने की हैं इनसे जो प्रॉफिट आएगा वो सारा यहाँ पे 1x के साथ ऐड कर देंगे। जब वो सारा प्रॉफिट हम यहाँ पे 1x के साथ ऐड करेंगे तो प्राइस और ऊपर जाएगी, तो प्रॉफिट ही आपका बढ़ रहा है। आपकी एंट्री पहले नीचे थी, फिर थोड़ी सी और ऊपर आ गई, अब थोड़ी सी और ऊपर आपकी एंट्री आ जाएगी। लेकिन आप सेफ है, आप सिक्योर हैं। आप इस तरह आप अपने स्टॉप लॉस को मूव करते रहेंगे। ये जो आपके पास ओरिजिन है कम से कम 3-4 मंथ के लिए, तो ये ओरिजिन आपका टच ही नहीं हो रहा होने वाला। ओरिजिन मार्केट ऊपर बना रही है। ओरिजिन मार्केट ने पहले यहाँ पे क्रिएट किया, अभी ओरिजिन यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया, फिर मार्केट ने अपना ओरिजिन यहाँ पे क्रिएट कर दिया, यहाँ पे। अभी आप मुझे बताएं क्या ओरिजिन ने, जब मैं कहता हूँ कि 3-4 मंथ आपका ओरिजिन टच नहीं हो सकता, तो क्या 3-4 मंथ तो छोड़ें, ये तो 4 आवर का टाइम फ्रेम है, 6 दिन की बात है। क्या मार्केट ने इस जोन को टेस्ट किया? मार्केट ने जोन को टच किया? नहीं किया। मार्केट ने जोन को टच बिल्कुल नहीं किया। लेकिन मैंने क्या बोला, डी स्ट्रैटेजी तब वर्क करेगी जब आपने अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर दिया होगा। कुछ पैरामीटर्स होंगे, और पैरामीटर्स पे ऊपर आपने अपनी रिसर्च को कंप्लीट कर दिया, तो आप प्रॉफिट की अंदर, प्रॉफिट के ही अंदर आप चल रहे हैं। ओरिजिन शिफ्ट हो रहा है लेकिन ओरिजिन स्टिल अनवैलिडेट है, ओरिजिन टच ही नहीं हो रहा, मार्केट ओरिजिन को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रही है। यहाँ से प्राइस, यहाँ से फिर आपका डिमांड बना, यहाँ से आपने एंट्री बनाई, यहाँ आप एक एंट्री आपकी यहाँ पे बनी है, दूसरी एंट्री आपकी यहाँ पे बनी है, ये वाला भी आपका प्रॉफिट चल रहा है। यहाँ पे आपने एंट्री बना के अपने प्रॉफिट को मजीद आगे कर दिया। अच्छा प्राइस अब यहाँ पे ये जो लाइंस में, अच्छा मेरे पास लाइन फालतू की नहीं लगी हुई है कि बस फेरोज ने भी लाइन फालतू की लगा दी। नो, हमारे लाइंस के अंदर काम होता है। लाइन, हमारी जो लाइन होगी वो वैलिड, 100% वैलिड होती है, वो लाइन हमारी होती है। अभी क्या कि इसी लाइन के ऊपर प्राइस ने कंसोलिडेट किया। इस डिमांड से प्राइस उठ के जब प्राइस ने यहाँ पे सप्लाई क्रिएट की, तो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा बन चुकी थी। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई ज्यादा हो चुकी थी, डिमांड कम हो रही थी, सप्लाई बढ़ रही थी। सप्लाई जब बढ़ रही थी तो प्राइस ने क्या किया, प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेट करती रही। कंसोलिडेट करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी बुकिंग कर दी 50%, आप कैश के अंदर आ गए, और निचली एंट्री आपकी आराम से कौन से निचली एंट्री से आपका प्रॉफिट चल रहा है। तो फिर आपने दोबारा यहाँ पे जिस तरह सप्लाई कम हुई मार्केट के अंदर और बीटीसी की डिमांड ज्यादा होने लगी। अभी डिमांड एंड सप्लाई, एसएमसी वाले जो आजकल के जो न्यू बर्न ट्रेडर हैं जिनको हम ये कहते हैं, वो कहते हैं कि ये ऊपर रेक्टेंगल ड्रा कर दिया ये सप्लाई है, ये नीचे रेक्टेंगल ड्रा कर दिया ये हमारी डिमांड है। नो, ऐसा नहीं है। सप्लाई एंड डिमांड का मतलब क्या है? ये तो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रहे हो, सप्लाई डिमांड तो नहीं बना रहे हो। यहाँ पे सप्लाई ज्यादा हो चुकी थी, डिमांड कम हो गई थी। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे प्राइस ऊपर की तरफ जाने लगी तो दैट्स मीन सप्लाई ज्यादा होने लगी है, डिमांड मार्केट के अंदर, सप्लाई कम होने लगी, डिमांड मार्केट के अंदर ज्यादा होने लगी। डिमांड शिफ्ट इनटू सप्लाई, दैट्स मीन डिमांड कम सप्लाई ज्यादा होने लगी है। सप्लाई शिफ्ट इनटू डिमांड, दैट्स मीन कि डिमांड ज्यादा सप्लाई कम होने लगी है। तो अभी यहाँ पे डिमांड ज्यादा होने लगी थी, डिमांड ज्यादा होने लगी तो आपकी सप्लाई शिफ्ट हो चुकी थी डिमांड के अंदर, प्राइस दोबारा यहाँ से ऊपर जाती रही। आपने अभी यहाँ पे दोबारा अपनी एक एंट्री बनाई, एंट्री बनाने के बाद आप दोबारा यहाँ, अभी आपका प्रॉफिट ही प्रॉफिट चल रहा है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। अब यहाँ प्राइस जब दोबारा अपने एक सप्लाई जोन के ऊपर आई, तो ये पहला आपका सप्लाई जोन था जो प्राइस ने यहाँ पे टेस्ट किया। उसके अलावा नीचे 40,000 से लेके 59-60,000 तक प्राइस ने अपना सप्लाई को, ओरिजिन को टच ही नहीं किया। ये ओरिजिन आपका, ये जो नीचे वाला जो ओरिजिन था ये आपका शिफ्ट होके यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आपका ओरिजिन आ गया। ओरिजिन जब आपका यहाँ पे आ गया तो आपका ये डिमांड खत्म, आपका ये डिमांड खत्म, दिस इज ओरिजिन। अच्छा, यहाँ से प्राइस फिर यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हुई, लेकिन यहाँ पे भी सप्लाई कम लग रही थी, डिमांड ज्यादा लग रही थी, सप्लाई कम लग रही थी। लेकिन यहाँ पे इन्वेस्टर्स को थोड़ा मोड़ा ट्रेप, ये ट्रेप करते गए, ट्रेप करते रह गए। लैपटॉप में बैटरी खत्म। यहाँ पे जो है तो इन्वेस्टर्स को ट्रेप, यहाँ पे सही दबा दबा के इन्वेस्टर को यहाँ पे ट्रेप करते गए, ट्रेप करते गए इन्वेस्टर। सेम एज इट इज ये डिमांड हमारी शिफ्ट हो गई सप्लाई के अंदर। अब ये फर्स्ट सप्लाई थी यहाँ पे, जहाँ पे मार्केट ने इसको टेस्ट किया, जब प्राइस ने इसको टेस्ट किया तो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई है कि बस इसका जो जोर, जो इसका दम है ना, वो इसका खत्म होने वाला है। अब ये एसएमसी आईसीटी फलाना 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 के अंदर नहीं है। ठीक है, एक तो हमारे पास
कुछ मेजरमेंट टूल्स थे, उनके अकॉर्डिंग हमें ये मालूमात पड़ी। दूसरा, इसने ये कंफर्मेशन यहाँ पे दे दी तो पता ये चल गया कि अभी जो आने वाला इसका जो टाइम पीरियड है इसके अंदर कोई हवा है, कोई लिमिटेड इसके अंदर हवा है, वो हवा पूरी होने के बाद ये दोबारा आ जाएगा बेरिश, सेम एज इट इज फॉर एग्जाम्पल। और देखें अकॉर्डिंग टू डी स्ट्रैटेजी आपकी एंट्री यहाँ पे बनी है, जिस तरह आप अपनी क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं आपकी एंट्री को नियर अबाउट यहाँ पे आ चुकी है। अभी आपकी एंट्री 47 42 45 हज़ार डॉलर पे आ चुकी है और मार्केट ट्रेड कर रही है $70,000 के ऊपर। तो कितना बड़ा मूव, और प्रॉफिट भी एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट। और स्टॉप लॉस आप बिल्कुल इसके पीछे पीछे स्टॉप लॉस लगा रहे हो, बिल्कुल पीछे पीछे स्टॉप लॉस लगा रहे हो। जब ये डिमांड शिफ्ट हो चुकी थी, जब हमारे पास ये सप्लाई थी, ये सप्लाई शिफ्ट हो चुकी थी और सप्लाई का शॉक पड़ा था। इस टाइम पे सप्लाई शॉक पड़ चुका था ओटीसी के ऊपर, जिस तरह हमने बात की कि डिफरेंट टूल्स हैं, पैरामीटर्स हैं, मेजरमेंट्स के, वहाँ से जो चीज़ पता चलती है। तो हमने एक चीज़ बोली थी कि सप्लाई का शॉक पड़ेगा मार्केट के ऊपर, ओटीसी के ऊपर, ओटीसी ओवर द काउंटर के ऊपर। क्या शॉक नहीं पड़ा? यहाँ पे विग नहीं लगी। सेम एज इट इज पास्ट के अंदर हम देखें तो कहाँ पे विग लगी? किधर भी विग नहीं लगी। यहीं पे हमने बोला था कि सप्लाई का शॉक पड़ेगा और यहीं पे सप्लाई का शॉक पड़ा, यहाँ पे विग लग चुकी थी। अभी क्या हुआ कि प्राइस ने इसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद प्राइस दोबारा ऊपर गई तो प्राइस ने ऊपर सप्लाई क्रिएट कर दिया, ये प्राइस ने सप्लाई क्रिएट कर दिया और ये प्राइस ने डिमांड क्रिएट कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक शॉक पड़ा था, शॉक पड़ने की वजह से ये अभी प्राइस मजीद ऊपर, जो डिमांड है मजीद ऊपर की जो सप्लाई है, प्राइस उसको अपना डिमांड कंफर्म नहीं कर सकती। अब डी स्ट्रैटेजी ये है कि अब हमारी एक सिंगल ट्रेड फॉर एग्जांपल हमारी एक सिंगल ट्रेड हमें कहाँ से कहाँ ले आई, नियर अबाउट यहाँ पे हमारी एंट्री थी। अब एक बंदे ने यहीं पे अपनी एंट्री की कि वो उस ट्रेड को वहां तक लेके जाता है, उसका भी उस हिसाब से प्रॉफिट बनेगा। लेकिन उसके माइंड के अंदर एक ही डाउट बार बार चलता रहेगा कि भाई मैं अभी तक अनरियलाइज चल रहा हूँ, खुदा ना खासा बिटकॉइन यहाँ से गिर गया तो क्या बनेगा मेरा? मेरा तो सारा प्रॉफिट भी गया, मेरा टाइम भी गया, सब कुछ मेरा वेस्ट हो गया। लॉस को तो छोड़ दें, या जितना टाइम होल्ड करने के बाद मुझे कुछ ना मिला तो दैट्स मीन कि मैं लॉस ही कर चुका हूँ। या जो मैंने उम्मीद लगाई थी कि यहाँ से मैंने यहाँ तक आना है 42,000 से मैंने 70,000 तक जाना, तो नियर अबाउट मैंने 15 से 20 हज़ार डॉलर निकालना है फॉर एग्जाम्पल, वो पैसा भी ना निकला। और यहाँ पे मार्केट भी उल्टी पुल्टी हो गई और मेरा जो ट्रेंड था या जो मेरा जो माइंडसेट था वो सारा का सारा इसके बरक्स हो चुका है। तो ये डी स्ट्रैटेजी आपको बहुत सारी चीज़ों से बचाती है। देखिए क्रिप्टो मार्केट के अंदर प्रॉफिट वो है जो आपने बुक कर दिया। अनरियलाइज प्रॉफिट को देख के लोग अनरियलाइज प्रॉफिट आपको दिखाते हैं कि ये अनरियलाइज प्रॉफिट चल रहा है, ये अनरियलाइज प्रॉफिट चल रहा है, 1200 1500 1000 2000 ये प्रॉफिट चल रहा होता है। लेकिन वो बुक नहीं कर सकते। क्रिप्टो मार्केट के अंदर पैसा बनाना बहुत ईजी है, लेकिन पैसे को काबू के अंदर रखना बहुत ही मुश्किल है। और पैसे को आप काबू में रख सकते हो एक बुकिंग के ऊपर, और बुकिंग के लिए आपके पास वैलिड जगह, वैलिड जोन होना चाहिए। और बुकिंग तो आपने कर दी, लेकिन बुकिंग के बाद वो ट्रेड दोबारा ऊपर निकलने लग गई तो आपका दिमाग खराब नहीं हो जाएगा? आप बोलेंगे कि यार यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, ये दोबारा ऊपर क्यों गई? दोबारा ऊपर जाने के बेनिफिट को भी पक्का करने के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ डी स्ट्रैटेजी है। अगर आप फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस की, 42,000 पे आपने ट्रेड प्लेस की और यहाँ पे आपने अपनी सारी बुकिंग कर दी, 50,000 डॉलर पे आपने सारी बुकिंग कर, तो $8,000 का आप जब बीटीसी ने $8,000 की ट्रेड दिया आपको, आपने प्रॉफिट कर दिए। यहाँ पे अगर आपने फुल ट्रेड अपनी क्लोज कर दी और आपने यहाँ पे कर दी अपनी एंट्री, तो आप डाउट के अंदर है। आपके अंदर 100% डाउट है कि भैया तो मेरा स्टॉप लॉस ठोक देगी, स्टॉप लॉस ना लगा, मैंने स्टॉप लॉस ना लगा। जो आजकल के जो लोगों की एक खासियत है ट्रेडर्स की, जो स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते और खुद को ट्रेडर कहते हैं। तो क्या है कि स्टॉप लॉस नहीं लगा और ट्रेड आपकी नीचे आने लगी, तो आपने जो प्रॉफिट किया वो तो सारा का सारा आपका चला गया प्रॉफिट। तो उसके लिए हमारे पास है डी स्ट्रैटेजी कि आप की ट्रेड नीचे से जो आपकी इनिशियल एंट्री है, वो इनिशियल एंट्री भी आपकी मूव हो रही है, वो उस ट्रेड उस एंट्री का आपको प्रॉफिट भी आ रहा है। लेकिन ऊपर के जो चांसेस हैं वो भी आपसे मिस नहीं हो रहे। और आप एक ही, मैं कहता हूँ क्रिप्टो मार्केट के अंदर आप एक ही टोकन, चाहे बीटीसी का है, चाहे इथीरियम है, चाहे कोई भी 7-8 हज़ार में से कोई एक टोकन आप ले लें, उस एक टोकन के ऊपर आप ट्रेड कर लें और उस एक टोकन के ऊपर आप कंप्लीट ट्रेड कर लें पूरी, आप उस एक टोकन के ऊपर ट्रेड कर लें, उसको नीचे से उठा के ऊपर बॉटम तक लेके जाएं और उसी के अंदर आपकी एक ही ट्रेड चल रही हो, तो आप यकीन करें कि आपका एक ही ट्रेड से सिंगल अकाउंट आपका 2 से 3 मंथ लेगा, लेकिन आपका एक सिंगल सिंगल ट्रेड आपके अकाउंट को बचा देगा और बना भी देगा, बचा भी देगा और बना भी देगा। अब पता क्या है, पढ़ाया क्या गया है हम लोगों को यहाँ यूट्यूब से, यहाँ वहां से, कि भाई रात को सो जाओ, सुबह उठो तो कोई न्यू कॉइन देखो, उससे प्रॉफिट लो, अगले दिन फिर जो है तो सो जाओ, सुबह उठो तो फिर न्यू कॉइन। क्यों? ये कोई जो है तो कोई यहाँ पे पैकेज लगा हुआ है, या ये कोई फिल्म है कि बस न्यू न्यू कॉइन आप देखते जाओ और रोजाना और न्यू कॉइन आपको प्रॉफिट दे? आपके एरियाज के ऊपर होगा, आपकी हर एक चीज के ऊपर होगा, सब कुछ होगा, लेकिन आप प्रॉफिट नहीं बना पाओगे।
ये रियलिटी बता रहा हूँ। प्रॉफिट ना बनाने की रीजन क्या है कि एक कॉइन को आगे पीछे ऊपर नीचे हर एक जगह से देखने के लिए कम से कम आपके लिए आपके पास 2 दिन 3 दिन 5 दिन का टाइम पीरियड आपके पास होना चाहिए। 5 दिन का टाइम पीरियड आप दोगे, उसके अंदर आपको उसके फंडामेंटल्स टेक्निकल्स सारे मूव आप उसके देखोगे, अपकमिंग मूव इनकमिंग मूव कहाँ तक जाएगा कहाँ तक आएगा। अब हम पोटेंशियल टारगेट एक चीज़ का लगा देते हैं, कोई हम तो के ऊपर तो पोटेंशियल टारगेट नहीं लगाते, उसको सर्च करते हैं, उसको रीड करते हैं, उसके उसके टोकनॉमिक्स को देखते हैं, उसके मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 दिन लगते हैं पूरी टीम के, मुबशिर भाई के में। तो तब जाके एक हमारे पास एक लेवल निकल के आता है कि हाँ भाई ये इसके टोकनॉमिक्स, इसका पोटेंशियल टारगेट वहां पे है। बिटकॉइन का पोटेंशियल टारगेट $15,000 से लेके $70,000 का था। अब कोई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 15,000 से लेके 70,000 में बेच दी, और कोई ऐसे लोग होंगे जिन्होंने 15 में बिटकॉइन को देखा है, बाय ना, जब भी बाय किया गलत ही बाय किया। जब भी उस और 15 से लेके 70 तक उसने कुछ 7 साढ़े 7 हज़ार ट्रेड्स कर दी। उससे पूछो कि भाई तुम प्रॉफिट के अंदर हो, वो बोलेगा कि मैं लॉस के अंदर हूँ। लेकिन जिस बंदे ने बिटकॉइन के ऊपर एक ही ट्रेड की, वो प्रॉफिट के अंदर चल रहा है। अब उस एक ही ट्रेड को मजीद आगे बढ़ाने के लिए, ले जाने के लिए हमारे पास आ जाती है डी स्ट्रैटेजी, जो कि मैंने आज डीपली आपके साथ शेयर कर दी। मेरे लैपटॉप के अंदर बार बार दोनों के अंदर बैटरी, तीनों के अंदर बैटरी खत्म हो चुकी है। तो इस वजह से ये बहुत सारे मेंबर्स की रिक्वेस्ट थी कि डी स्ट्रैटेजी के ऊपर वीडियो बनाए, डी स्ट्रैटेजी के ऊपर। तो मैंने आज बड़ी तफसील तरतीब से डी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा प्लान शेयर कर दिया। अभी भी अगर किसी भाई की कोई कन्फ्यूजन है तो आई विल कवर है इंशाल्लाह। बशीर भाई मेरी टीम सारा कुछ आपकी कन्फ्यूजन को कवर कर देगी। थोड़ी सी इसके ऊपर ग्रिप बनाए, रोजाना की ट्रेड्स करना, रोजाना न्यू न्यू कॉइन को देखना, रोजाना आप एक शौक होता है न्यू ट्रेडर का, भाई जब भी मोबाइल खोलूं मेरे स्क्रीन के ऊपर कोई पोजीशन चल रही हो। मेरे स्क्रीन के ऊपर कोई ना कोई, चाहे लॉस के अंदर चल रही हो चाहे प्रॉफिट के। प्रॉफिट तो खैर नहीं, हिम्मत ही नहीं है किसी के अंदर कि प्रॉफिट में उसकी ट्रेड आए और वो उसको होल्ड कर दे। प्रॉफिट के अंदर तो आप लोग होल्ड, हम लोग होल्ड ही नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ लॉस के अंदर होल्ड करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि स्टॉप लॉस नहीं लगाते। फिर एट एंड हो जाते हैं लिक्विडेट, तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये कॉन्सेप्ट गलत है। इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर दें और डी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें, डी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करें। इंशाल्लाह सारी की सारी इमेज, सारा का सारा स्ट्रक्चर, सारा का सारा सिनेरियो, सब कुछ आपके सामने कवर हो जाएगा। अब 12 दिन पहले हमने आपके साथ एक जोन रखा था कि 1000 2000 $3000 का बिटकॉइन ऑल टाइम हाई लगा देगा, वहां से गिरेगा। अभी दोबारा हम उस टॉपिक को कंटिन्यू करें और उसके ऊपर वीडियोस करें अपने व्यूज़ के लिए, आप लोगों का टाइम भी वेस्ट करें और अपना टाइम भी वेस्ट करें, और फिल्म वही हो जो हमने 2 हफ्ते पहले बताई है, तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, अगर किसी मेंबर ने वो वीडियो नहीं देखी तो पड़ी हुई है, जाके 6 मार्च की वीडियो देख ले कि किस तरह हमने उसको एनालाइज किया। तो वही अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट वही चीज़। और कल के ग्रुप के अंदर हमने एक चीज़ बताई थी कि मंगल एंड जुमेरात 2 इंपॉर्टेंट डेज है। इनफैक्ट न्यूज़ तो मंडे को आ गई, आज न्यूज़ आ गई है बेरिश। लेकिन मंगल एंड जुमेरात हमने क्यों कहा था वो आपको कल पता चल जाएगा कि मंगल एंड जुमेरात का आपको कंफर्म क्यों कहा था। ठीक है, तो कुछ इस टाइप की मार्केट मूव देती है आपके या हमारे चार्ट पैटर्न एसएमसी कैंडलस्टिक फलाना 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 इनके बेस पे मार्केट ट्रेड नहीं करती। एक कैंडल इंडिकेटर है मेरे पास, यहाँ पे मैं इंडिकेटर क्लिक करूंगा सारे इंडिकेटर खुल जाएंगे। इंडिकेटर प्रॉफिट बना के देगा, या मैं ये टेढ़ी मेढ़ी लाइंस लगा दूं और रेक्टेंगल शेटेंगल ड्रा कर दूं तो क्या रेक्टेंगल मुझे प्रॉफिट बना के देंगे? या मैं चार्ट बना लूं चार्ट पैटर्न, तो क्या ये चार्ट पैटर्न मुझे प्रॉफिट बना के देंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी हाँ, ये सोच हमारी क्यों है? क्योंकि हमने इस बिजनेस को बड़ा इजी समझा हुआ है, लेकिन सबसे कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस ये है और जिसके अंदर सबसे इजी वे है। खैर, तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल की वीडियो में। अगर इससे रिलेटेड आपकी कोई कन्फ्यूजन हो तो इंशाल्लाह वी विल कवर इट। याद रखें, जो बंदा 5 मिनट 15 मिनट 1 मिनट 30 मिनट 1 मिनट की ट्रेड हम करके दें तो उस तरह कोई कर भी ही नहीं सकता। हकीकत ऑनेस्टली स्टार्ट के अंदर हम 1 मिनट की ट्रेड करवाते थे, सिर्फ 3 ट्रेड्स करवाते थे। तो उस तरह की कोई ट्रेड कर ही नहीं सकता, लेकिन नहीं करते, हम नहीं करते तो फिर आप कैसे कर सकेंगे? आप ही ना करें, ये छोटे मोटे टाइम फ्रेम्स के ऊपर ट्रेड ना करें, ये आप लोगों को तबाह करेंगे, आप लोगों के अकाउंट्स को बर्बाद करेंगे। बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करें, बड़ी ट्रेड्स करें, अपने छोटे अकाउंट्स को बड़ा बनाएं, और एक बड़ा माइंडसेट रख के एक बड़ी चीज़ को एक लर्निंग्स करके इस चीज़ को फॉलो करें तो इंशाल्लाह द डे इज़ नॉट फॉर कि आप एक हैंडसम प्रॉफिटेबल और हैंडसम खूबसूरत शक्ल वाला नहीं, एक हैंडसम पोर्टफोलियो वाले ट्रेडर आप बन जाएंगे। ठीक है, सो इंशाल्लाह कल की वीडियो में मिलेंगे। ठीक है ब्रदर, अभी इससे कोई भी कन्फ्यूजन हो तो इंशाल्लाह वी विल कवर इट। बाकी न्यू मेंबर्स ने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम से भी है वो जो चीज़ें उनको ज्वाइन नहीं किए, तो आप लाजमी उनको ज्वाइन करें। तो वहाँ पे हम डेली की कुछ इस टाइप की अपडेट्स देते हैं, सिग्नल्स देते हैं, मार्केट से रिलेटेड हर एक फैक्ट की न्यूज़ आपके सामने रखते हैं, ग्लोबल इकोनॉमी जहाँ पे जहीं पे कुछ भी होता है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे कल की वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।